इंपॉर्टेंट है नॉलेज से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक? अब तो बस समरी है, जितनी बातें अभी तक हमने सुनी उसकी समरी है। मीनिंग, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, सुनने पे ध्यान देंगे। कमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म्स द फंक्शंस ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, ग्रांटिंग लोन्स, मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। मीनिंग, स्टेटस, it is the topmost body, it is the apex institution. Commercial bank is just a unit of the banking structure, banking system का एक part है छोटा सा। Ownership, who owns the central government? It is generally owned, central bank कौन own करता है? The government, generally owned and operated by the government. Commercial bank, it can be operated and governed by the government or the private sector. Government bank होते हैं SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब नेशनलाइज्ड बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स गवर्नमेंट के अंडर आ जाएंगे। और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, ICICI, HDFC, द प्राइवेट सेक्टर बैंक, इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक। कोई डाउट? तो सेंट्रल बैंक नॉर्मली गवर्नमेंट ओन्ड, कमर्शियल बैंक कुछ भी हो सकता है। ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है सेंट्रल बैंक का? है इट इज ऑपरेटिंग इन पब्लिक इंटरेस्ट, प्रॉफिट मोटिव नहीं है। कमर्शियल बैंक का बड़ा क्लियर है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लाइक एनी अदर बिजनेस। इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ करेंसी, इशू ऑफ करेंसी मतलब नोट कौन इशू करेगा? सेंट्रल बैंक या कमर्शियल बैंक? करेक्ट, नोट छापने की करेंसी सोल मोनोपोली किसके पास है? सेंट्रल बैंक। बट सर हमने जो प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन करा था वो क्रेडिट क्रिएशन है। कमर्शियल बैंक लोन्स बांट सकता है, नोट छाप नहीं सकता। नोट छापना किसका काम? सेंट्रल बैंक। कमर्शियल बैंक दे हैव नो पावर टू इशू करेंसी, इशू मतलब प्रिंट करेंसी, नो पावर। पब्लिक डीलिंग, सेंट्रल बैंक डज नॉट डील, इट डज नॉट डील directly with the public. Commercial bank it directly deals with the public. Number of banks, central bank एक ही हो सकता है कंट्री में, commercial banks अनगिनत हो सकते हैं। There are a number of commercial banks in a country. कोई डाउट? कोई भी डाउट? Commercial banks may be government owned or privately owned. नॉलेज से चलो, गवर्नमेंट ओन्ड बैंक्स, क्या एग्जांपल दिया मैंने आपको? SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ठीक है ना? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक, एटसेट्रा। अब जब बात यहाँ तक पहुंची गई तो कुछ ये भी बता ही दो। फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, कुछ एग्जांपल्स HSBC के अलावा। HSBC सही बोला आपने, और कोई? बार्कलेज ने आई थिंक यहाँ पे बंद कर दिया रिटेल बिजनेस पे, आया था बार्कलेज बट अब चला गया। RBS, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड, इनका भी बहुत लिमिटेड रह गया। सिटी बैंक, इन्होंने भी काफी हद तक वाइंड अप कर लिया है, बहुत छोटा सा इनका, मतलब ज्यादा बचा नहीं है इनका बैंक ना, मतलब जो ग्रो नहीं कर रहे अपने और पैसा। बट इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ फॉरेन बैंक ऑपरेटिंग इन इंडिया। DBS आया है अभी। DBS पता है? अमेरिकन एक्सप्रेस इज नॉट अ बैंक, उसका नाम है अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉर्पोरेशन। वो मतलब इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्रेडिट कार्ड इशू कर सकता है। एमएक्स इज नॉट अ बैंक इन इंडिया, इट इज नॉट अ बैंक, क्रेडिट कार्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब क्रेडिट कार्ड से इशू कर सकते हैं। DBS कोई फुल फॉर्म बता सकता है DBS की? बहुत बड़ा बैंक, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। चलो बस काफी है, सब नॉलेज से इतना काफी है। मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। RBI गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक पूछे जा सकते हैं। बाकी नॉलेज का तो कोई अंत ही नहीं है, पता होना चाहिए। लेकिन जो जो बातें मैंने बताई हैं
इतनी आपको पता होनी चाहिए 12th के हिसाब से कि आपका सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, मनी एंड बैंकिंग आपका चैप्टर है, तो इतनी नॉलेज तो बेसिक, बहुत बेसिक नॉलेज में आएगा ये।